हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मेरे ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट की सितंबर मंथ की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट शेयर करूंगा और कल के दिन मैं ऑप्शन बाइंग के अकाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट शेयर करने वाला हूं। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं आपको जो ऑप्शन सेलिंग की जो स्टेटमेंट है आपको वीकली बताऊँगा। मैं फर्स्ट वीक की पहले बताऊँगा, फिर सेकेंड वीक और एंड में आपको मेरी फुल मंथ की स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट है वो शेयर करूँगा। ठीक है। और जो मैं फ़ंड यूज़ कर रहा था वो लेस देन 1 लाख फ़ंड यूज़ कर रहा था, मगर हम लोग एक राउंड नंबर पकड़ेंगे 1 लाख के आसपास मैं फ़ंड यूज़ कर रहा था, जिसमें मेरा ये मंथ में जो टारगेट था वो 25% का आसपास का मेरा आरओआई था। मतलब समझो मैं अगर 1 लाख यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा जो टारगेट था वो 25 था। अगर मुझे प्रॉफिट मिलता तो मेरे लिए एक अच्छी बात होती। और एक है, अगर आप मैं फ़ंड यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ 1 लाख के आसपास का फ़ंड यूज़ कर रहा हूँ, मगर अब मेरा फ़ंड देखोगे तो ऑलमोस्ट 2,77,000 आज मॉर्निंग तक था। मगर मैंने आज 20,000 जो फंड है वो विड्रॉल किया, क्योंकि मैंने डेल्टा एक्सचेंज में डिपॉजिट किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये अकाउंट में 2,77,000 के आसपास का फंड मार्जिन लग ही नहीं रहा था। सो मैं जो बचा हुआ थोड़ा सा पैसा है वो मैंने मेरे डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 3 या 4 मंथ के बाद आज डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट में ट्रेड लिया हूँ। ओके, सो एग्जैक्टली मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया और मेरा एसएल कितना हो गया, टारगेट कितना होगा, मैं अभी फ़िलहाल तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर रहा हूँ। सो अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, आप चाहो तो स्क्रीन पे क्यूआर कोड आता रहेगा, आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर सकते हो। अभी उसमें फ़िलहाल मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो $14 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, $15 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। मैं चाहिए तो आपको जो स्क्रीनशॉट का है आपको लेफ्ट साइड में आपको दिखता रहेगा। ठीक है। सो मैं आपको पहले वीकली पोजीशन दिखाता हूँ, उसके मैं आपको एंड में पूरा मंथली भी बता दूंगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक। यहाँ पे आपको दिखता रहेगा 1 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक की स्टेटमेंट है। और फर्स्ट वीक में मुझे सिर्फ एक ही बार ट्रेड मिला है। ओके, और वो भी लॉस में चला गया। सो अगर आप देखोगे जहाँ पे मैं फंड 1 लाख का यूज़ कर रहा हूँ, सो उसमें मेरा एस एल है वो सिर्फ 2% के आसपास का मेरा एस एल चला गया। ठीक है। सो जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहता है। इसके लिए जो मेरा एस एल है, एस एल है वो बहुत छोटे छोटे एस एल होते हैं, और जो टारगेट रहता है मेरे बड़े बड़े में टारगेट लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। सो फर्स्ट वीक में मुझे सिर्फ 2000 के आसपास का लॉस हुआ था। और अगर आप सेकेंड वीक देखोगे तो 8 सितंबर से लेके 12 सितंबर, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही है। फर्स्ट वीक में और सेकेंड वीक में मुझे सच एस कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ था। सेकेंड वीक में मुझे सिर्फ 56 रुपीज़ के आसपास का लॉस हुआ था। और अगर आप थर्ड वीक देखोगे 15 सितंबर से लेके 19 सितंबर तक का। सो अभी आपको यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ नोटिस हो रही है कि जहाँ पे मैं ऐसे एकदम छोटे छोटे दे रहा, अगर यहाँ पे मेरा टारगेट देखोगे तो 12,000 के आसपास का मेरा टारगेट उठा है। ओके, 15 सितंबर से लेके 19 सितंबर, मतलब मेरे थर्ड वीक की जो पोजीशन है वही थर्ड वीक की मेरे प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट है, जिसमें ये जो है 495 के आसपास का आपको जो लॉस दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हेजिंग के लिए जो मैंने बाई किया था उसका आपको लॉस दिख रहा है। और जो मेरा ऑप्शन सेलिंग जो ट्रेड था जिसमें मुझे 12,200 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरेस्ट 3 दिखते रहेंगे, क्योंकि मैंने पिरामिडिंग किया था। जब भी मेरी पोजीशन प्रॉफिट में चले थे तब मैं मेरे जो ट्रेड है वो मैं पिरामिडिंग करना चालू करता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे थर्ड वीक में रियलाइज प्रॉफिट कितना हुआ, 11,750 के आसपास का रियलाइज प्रॉफिट हुआ। चार्जेस अगर देखोगे तो एकदम मिनिमम चार्जेस है, 315 रुपये के आसपास का चार्जेस है। और रियलाइज प्रॉफिट देखोगे तो 11,400 के आसपास का मेरा रियलाइज प्रॉफिट है। सो आपको एक चीज़ नोटिस हो रही है, क्योंकि मुझे ग्रीन में आने के लिए सिर्फ एक वीक चाहिए। अगर एक वीक अगर मार्केट मेरे तरफ चला जाएगा तो जो मुझे जो प्रॉफिट होगा बाकी के सब लॉसेस है वो कवर होने चालू करेंगे। इसका रीज़न वही, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड अगर आप मेरा रिस्क रिवॉर्ड देखोगे और मनी मैनेजमेंट देखोगे तो मैं इंटरेस्ट कम लेता हूँ और मेरा रिस्क रिवॉर्ड बड़ा रखता हूँ, ताकि जो पीछे जो छोटे मोटे लॉस होते रहेंगे वो एक ट्रेड में मेरा जो लॉसेस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं अभी मैं आपको फोर्थ वीक की स्टेटमेंट दिखाता हूँ। और ये जो पूरे मंथ की जो स्टेटमेंट है, जो ट्रेड मैंने खुद नहीं लिया वही ट्रेड मैंने मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप के साथ भी शेयर किया था, ऑप्शन सेलिंग का भी और ऑप्शन बाइंग का भी। ठीक है। सो अगर आपको मेरा ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का अगर प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहो तो मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हो।
ऑप्शन सेलिंग का फोर्थ वीक अगर देखोगे 22 से लेके 26 तक की स्टेटमेंट है, क्योंकि उसके बाद आई थिंक आज के दिन आज 29 है। सो मैं ये मंथ में अभी 2 दिन बाकी है, तो मैं 2 दिन में ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उसका मैं आपको रीज़न भी एंड में बता दूंगा मैं ट्रेड क्यों नहीं लेने वाला हूँ। सो 5220 के आसपास मेरा रियलाइज प्रॉफिट है, और टोटल चार्जेस देखोगे तो सिर्फ 228 के आसपास चार्जेस लगे, और नेट रियलाइज प्रॉफिट देखोगे तो टोटल 5000 के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ है ये वीक में, ठीक है, फोर्थ वीक में। सो यहाँ पे एक मेरा लॉसेस देखोगे 1100 के आसपास लॉसेस हो गया, यहाँ पे मेरा एसएल गया होगा। उसके बाद ये है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज, ये मेरे हेजिंग पोजीशन होगी, जो मार्जिन कम लगने के लिए हम लोग जो हेजिंग करते हैं वो हेजिंग पोजीशन थी। और ये जो थर्ड है वो मैंने ऑप्शन सेलिंग किया, जहाँ पे आपको प्रॉफिट बड़े दिख रहे हैं वहाँ पे समझ जाओ मैंने ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट किया, और यहाँ पे जो लॉस है वो सिर्फ जो छोटे छोटे मेरा रेट दिख रहे हैं वो मेरे लॉसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। सो 6300 के आसपास मुझे एक बड़ा प्रॉफिट हुआ, और ये छोटे छोटे मैं लॉस देते जा रहा हूँ, ठीक है। और ये मंथ में ये लास्ट वीक में मुझे 4900 के आसपास प्रॉफिट हुआ। अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट देखोगे और फोर्थ वीक में भी देखोगे, मैंने नंबर ऑफ़ ट्रेड अगर आप देखोगे तो सिर्फ 4 ही है, ठीक है। यहाँ पे एक हुआ रहेगा, एक यहाँ पे हुआ रहेगा, और यहाँ पे आई थिंक कुछ तो हेजिंग के लिए मैंने कुछ बाई किया रहेगा, वो हिसाब से आपको यहाँ पे 2 दिखता रहेगा, ठीक है। सो अभी मैं आपको टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो मैं आपको बता देता हूँ। 1 सितंबर से लेके 28 तक हम लोग एक बार देख लेते हैं। सो रियलाइज प्रॉफिट है, यहाँ पे देखोगे 1 सितंबर से लेके 28 मतलब फुल मंथ की स्टेटमेंट है, जहाँ पे रियलाइज 14,900 के आसपास का रियलाइज प्रॉफिट है। चार्जेस देखोगे तो पूरे मंथ में मुझे सिर्फ 800 के आसपास के चार्जेस लगे, ठीक है। और रियलाइज प्रॉफिट देखोगे तो 14,100 के आसपास का मेरा रियलाइज नेट रियलाइज प्रॉफिट है। सो ये जो टारगेट है मेरा ऑलमोस्ट 15% के आसपास का मेरा आरओआई निकला है, जिसमें मैं इतना भी खुश नहीं, क्योंकि जो मेरा टारगेट था वो 25% के आसपास का टारगेट था, मतलब ही 25,000 के आसपास मेरा टारगेट था। सो वो तो अचीव हुआ नहीं, मगर मैंने मेरी पोजीशन है थोड़ी जल्दी स्क्वायर ऑफ कर दी, उसके रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ एंड में। सो जो टारगेट था मेरा 25,000 के आसपास का टारगेट था, मगर मुझे सिर्फ 14,000 के आसपास का प्रॉफिट जनरेट हुआ ये मंथ में, ठीक है। सो मेरे लिए ये प्रॉफिट ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, ये एक डिसेंट प्रॉफिट है, जो जिसमें मैं फ़ंड यूज़ कर रहा हूँ वो हिसाब से ये प्रॉफिट है, एक डिसेंट प्रॉफिट है, ओके। क्योंकि जो मैं चाहता तो मैं यहाँ पे 3 लॉट भी मार सकता हूँ, 4 लॉट भी मार सकता हूँ, मगर हम लोग का जो प्रीमियम मेंबर ग्रुप है जो ऑलरेडी 7 मंथ कंप्लीट हो गया वो ग्रुप को, सो हम लोग एक लाइन में चल रही है, जहाँ पे मेरा 1 लॉट है तो उनका भी 1 लॉट है। ऑप्शन बाइंग में मैं 2 लॉट के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी 2 लॉट के साथ ही ट्रेड चल रहा है, ठीक है। वो जो ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए, अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है। और ये मंथ में जो मेरा 25,000 का जो टारगेट था वो मैंने सिर्फ 14,000 में बुक क्यों किया, उसका मैं आपको चार्ट पे एक रीज़न बताता हूँ। मैंने मेरे एनालिसिस के वीडियो में बोला था कि मार्केट ये लेवल के नीचे जाएगा तो मेरे लिए एक डाउन ट्रेंड तो साइडवेज चलाएगा, तो मैंने क्या किया था, ये लेवल के आसपास का एक एट द मनी का कॉल सेल किया था, ठीक है। और उसके बाद मैं कुछ हेजिंग एक्स्ट्रा करने वाला था, ताकि मुझे जो टारगेट है वो बड़ा टारगेट मिले, मगर मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक मार्केट ने अच्छा खासा साइडवेज चला गया था, तो उसमें मुझे क्लियरली पता था कि ये लेवल का जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो ही जाएगा। मगर ये जो बाकी के जो 2 दिन अगर आप देख रहे हो जो ट्रेंडी मार्केट हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरे एक्सपेक्टेशंस थे नहीं इतने। सो अगर मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हेजिंग करता या मैं एक्स्ट्रा कॉल सेल करता, तो ये जो 6,300 का जो प्रॉफिट हुआ है वो 12,000 भी इजीली हो सकता था, ठीक है। सो जो बचे हुए जो 6,000 जो प्रॉफिट है वो मेरा मिस हो गया। अगर मेरा अगर समझो मैं एक नेगेटिव मार्केट में रहता, तो शायद से मैं एक्स्ट्रा हेजिंग करके जो 6,000 का जो प्रॉफिट है मैं वो 12,000 भी कर सकता। अगर आपने थर्ड वीक में देखा रहेगा जो मैंने 12,000 का प्रॉफिट जनरेट किया पिरामिडिंग करके, वो हिसाब से मैं शायद से पिरामिडिंग करके वापस एक बड़ा प्रॉफिट लेने का ट्राई करता। मगर मार्केट ने क्या किया, मेरा जो मार्केट एनालिसिस था ये लेवल के नीचे मार्केट एक साइडवेज चला जाएगा या एक हल्का सा नीचे चला जाएगा, वो हिसाब से मैंने ये लेवल के आसपास का कॉल सेल किया था। मगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ट्रेंडी दिया, और मैं ट्रेंड के लिए रेडी नहीं था, इसके लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा कॉल सेल या मैंने पुट बाय किए नहीं, ठीक है। सो इसकी वजह से जो मेरा जो बड़ा प्रॉफिट मिलता वो शायद से मिस हो गया, ठीक है। सो होता है। अब मगर 14,000 भी 1 लाख के आसपास अगर आप फंड यूज़ करें और 14,000 अगर आप मंथली कमा रहे हो, सो ऑलमोस्ट वो 15% है, और 15% मेरे हिसाब से तो कम नहीं होता है, ठीक है। सो आपको ये मंथ में कितना प्रॉफिट हो या कितना लॉस हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।